नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। भोपाल से बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह कि कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी महासचिव हैं, उनको लक्ष्मण सिंह कांग्रेस विधायक का साथ मिल गया है। जी हां, लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है और विजयवर्गीय ने जो शूर्पणखा वाला बयान दिया था, इसका समर्थन कर दिया है लक्ष्मण सिंह ने, जो कि दिग्विजय सिंह के भाई भी हैं। कांग्रेस दरअसल विजयवर्गीय का विरोध कर रही है और विजयवर्गीय के साथ ही विजयवर्गीय के बेटे को भी बेशरम के पौधे तक सौंपे गए भोपाल में, और कांग्रेस ने इंदौर में भी प्रदर्शन किया। लेकिन उसी कांग्रेस के एक विधायक जो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, लक्ष्मण सिंह, वो समर्थन कर रहे हैं। ट्वीट किया है लक्ष्मण सिंह ने और लिखा है कि कैलाश जी का वक्तव्य शूर्पणखा वाला सुना, कुछ मायने में सही है। इंदौर अहिल्या देवी की संस्कार वाली नगरी है, पहनावे पर ध्यान तो रखना ही चाहिए। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बयान दिया कि लक्ष्मण सिंह की यह व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख इस पर बिल्कुल साफ है। महिलाओं को लेकर अमर्यादित भाषा का पार्टी समर्थन किसी भी रूप में नहीं करने वाली। तो पार्टी की तरफ से उन्होंने बयान दिया है और कह दिया है कि लक्ष्मण सिंह ने जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख पूरी तरह से साफ है। अमर्यादित भाषा का पार्टी किसी भी तौर पर समर्थन नहीं करने वाली। जिस तरह का बयान कैलाश विजयवर्गीय जी ने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए दिया, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। इस तरह के बर्ताव को समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में कांग्रेस विधायक द्वारा कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया गया है, न कि उनके बयान का समर्थन किया गया है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, किसी को भी इस तरह के बयान रखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तो साफ लिखा है लक्ष्मण सिंह ने कि बयान सुना है और कुछ मायनों में वो सही भी है। देखिए, किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है किसी संदर्भ में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि महिलाओं, बच्चियों के लिए किसी भी तरह का अमर्यादित बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, कई बार और अमूमन ऐसा होता है कि लक्ष्मण सिंह जब बयान देते हैं या कोई ट्वीट करते हैं तो उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, पार्टी को और उनको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भी यही नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अक्सर ये देखने को मिला है कि जिस बयान का या जिस विषय का कांग्रेस पार्टी एकजुट तरीके से विरोध करती हुई नजर आती है, उसमें कांग्रेस के ही विधायक लक्ष्मण सिंह ट्वीट कर अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देती है। और इसी पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय के मामले में भी यही देखने को मिल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया, पुतले जलाए और नारी का अपमान बताकर कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी को घेरने की कोशिश की, उसकी हवा कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए निकाल दी। लक्ष्मण सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान का समर्थन किया है। खुद लक्ष्मण और कुछ मायनों में सही है ये भी कहा है। हमारे साथ हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हितेश जी, क्या कहेंगे? लक्ष्मण सिंह जी लिख रहे हैं कि कैलाश जी का वक्तव्य सुना, कुछ मायनों में सही है, क्योंकि इंदौर मां अहिल्या की नगरी है। देखिए, वो वक्तव्य संदर्भित था और वो नाइट लाइफ के बारे में था, जो क्लब्स की गतिविधियां हैं ना, आपको भी पता है, हमको भी पता है। खैर, वो तो क्या 2 दिन में पूरा वक्तव्य आ ही जाता है। और लक्ष्मण सिंह जी भी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, क्या अब कांग्रेस लक्ष्मण सिंह जी को बाहर कर देगी निकाल के, या उनसे स्पष्टीकरण मांगेगी? नहीं, कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये उनका निजी वक्तव्य हो सकता है, उनकी निजी राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का रुख साफ है कि महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, मंदसौर में जब शरीर सौष्ठव की जो हमारी खिलाड़ी थी अंतर्राष्ट्रीय, वो अपना प्रदर्शन अपने कॉस्ट्यूम में कर रही थी, तो उसके बारे में क्या क्या टिप्पणी लिखी थी, याद है आपको पुनीत भाई? बहुत अच्छे से कि कांग्रेस ने उनको क्या कहा था, उनको उन्होंने डांसर कह दिया, पता है आपको? और उनको लिख दिया कि अश्लील डांस है।
अच्छा, उन मूर्खों को ये नहीं पता कि शरीर सौष्ठव का कॉस्ट्यूम है और वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं, वो खिलाड़ी हैं जिनने किया। तो कांग्रेस अपनी सुविधा के अनुसार चुनती है और इसीलिए कांग्रेस की साख नहीं रह गई है, क्योंकि उनको रियलिटी से मतलब नहीं होता, उनको रोज सुर्खियों से मतलब होता है। और हम तो धन्यवाद अदा करेंगे लक्ष्मण सिंह जी का ऑफिशियली कि उन्होंने कांग्रेस की इस जो सुर्खियां बटोरने वाली मानसिकता है, छोटी मानसिकता है, उस पर बहुत कठोर आघात किया है कि नहीं भाई, गंभीर होके बोला करो जो भी बोलना है, ऐसे थोड़ा ना कुछ भी बोल दिया और बोल दिया है कि साहब ये उनका निजी है तो इनका क्या मान ले, जो निजी बोल रहे हैं ये कौन है, ये भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने बात कही कि निजी है तो फिर ये कौन है और क्या कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे लक्ष्मण सिंह हमेशा पार्टी को मुश्किलों में डाल देते हैं अपने ट्वीट या बयानों से। बहुत शुक्रिया हितेश जी बातचीत करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, चुनावी साल में नई पार्टियों की भरमार आ गई है। जी हां, नई पार्टियां, क्योंकि चुनावी साल है, इसी साल चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी तो पहले ही ताल ठोक चुकी है। सपाक्स भी पिछले बार भी अपना दम दिखा रही थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो भी हमेशा दम दिखाती है और चुनावी साल में कुछ ज्यादा सक्रिय हो जाती है। लेकिन इनके बाद दो नई पार्टियां और आ गई हैं। संतों और पूर्व अधिकारियों ने भी राजनीतिक पार्टी बना ली। संत देव मुरारी बापू ने पार्टी का ऐलान कर दिया है, वो पार्टी बनाना चाह रहे हैं। राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी का गठन भी उन्होंने कर लिया है। और दूसरी ओर पूर्व अधिकारियों ने भी पार्टी का ऐलान कर दिया है। रिटायर्ड अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा ने पार्टी का गठन किया है और नाम दिया है वास्तविक भारत पार्टी। नाम देखिए, दोनों बड़े छांट कर नाम लाए हैं, वास्तविक भारत पार्टी। और दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस से नाराज हैं, ऐसा उनका कहना है। दोनों पार्टियां चुनावी समीकरण भी बिगाड़ सकती हैं, लेकिन कितना बिगाड़ेंगी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कमलनाथ जी का भी हमने साथ दिया, उनको पार्टी को मजबूत बनाने और मुख्यमंत्री तक का साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए राज्यमंत्री दर्जा देने का बात करने के बाद पीछे हट गए थे। तो इसलिए मैंने घोषणा भी की थी कि कमलनाथ जी संत के साथ धोखा दे रहे हैं। कमलनाथ ही नहीं, कोई भी पार्टी का मुखिया यदि संत के साथ धोखा करेगा तो उसकी पार्टी नहीं चलेगी। संत धर्म का आचरण करते हैं, धर्म को लेकर चलते हैं और जो राजनीति धर्म के साथ आगे बढ़ती है वो सफल होती है। वो समर्थन की बात जो है, जब चुनाव में हम लोग आगे आते हैं तब अभी वो पूरा प्रीमेच्योर हो जाएगा ये बात के। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, चुनावी साल है और चुनावी साल में पहले ही कई पार्टियां आ जाती हैं, अपने अपने उम्मीदवार उतारती हैं। दो नई पार्टियां, एक बाबा जी अपनी पार्टी लेकर आ गए और एक पूर्व अधिकारी पार्टी लेकर आ गए। लेकिन वाकई में क्या इनका कुछ आधार है, जनाधार है, और क्या ये कुछ समीकरण बिगाड़ने की स्थिति में है भी? बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले 3 महीने में तकरीबन दर्जन भर ऐसी नई पार्टियों का उदय हुआ है जो आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह से मैदान में आ चुके हैं। अगर बात करें तो बाबा और संतों की जो ये पार्टी है, इस पार्टी में कहीं ना कहीं ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि वो जनता उन्हें वोट देगी, संत उन्हें वोट देंगे। और दूसरी तरफ रिटायर्ड अधिकारी की एक पार्टी है। तो दोनों ही पार्टियों के अलग अलग मायने, संकल्प पत्र हैं। मगर जिस तरह से कुछ साल पहले आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, लोगों ने उन पर भरोसा जताया, वैसे कुछ कह नहीं सकते। जनता का मूड मिजाज, अगर उनका विश्वास किसी दूसरी बड़ी पार्टी से घटता है तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को मौका भी दे सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए हालांकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में अगर कोई नई पार्टी बनाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये मौका देखकर पार्टी बनाने की कोशिश है। नहीं तो अगर वाकई में कोई बहुत गंभीर है तो इसके लिए, क्योंकि पार्टी जो है लोगों से चलती है और इसके लिए बहुत मेहनत पहले से की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। बेमेतरा में हुए बवाल के बाद आज विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। बंद को बजरंग दल के साथ बीजेपी का समर्थन है। रायपुर में बंद कराने के लिए बंद समर्थक सुबह से ही सड़क पर उतर आए। बंद समर्थकों ने रायपुर के नए बस स्टैंड पर एक बस में तोड़फोड़ भी की है। विश्व हिंदू परिषद के बंद को देखते हुए राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हिंदू
हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है। इसको देखते हुए लगभग 400 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की अलग अलग थाना क्षेत्रों में तैनाती की गई है। पुलिस की एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग गाड़ियां भी सभी थाना क्षेत्रों को प्रोवाइड की गई, जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। तो अभी तक जो है बंद शांतिपूर्वक चल रहा है। यदि कुछ जगहों पर छुटपुट घटनाएं भी सामने आई थी, इसको तुरंत रिजॉल्व कर लिया गया है और कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया कि यदि कहीं पे कोई घटना होती है, किसी के साथ कोई विवाद होता है, तो वो उस नंबर पे फोन करके सूचना भी दे सकते। इधर विश्व हिंदू परिषद ने जो बंद बुलाया है, इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता बंद कराने के लिए सड़क पर उतर आए। विश्व हिंदू परिषद के बंद को देखते हुए सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। और रायपुर, दुर्ग, कोंडागांव, रायगढ़, बलरामपुर और जांजगीर चांपा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बंद कराने के लिए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सुबह से ही सक्रिय हो गए थे और कई जगहों पर बंद का असर भी नजर आया। लेकिन अल सुबह की तस्वीरें कुछ ज्यादा साफ तौर पर नहीं बता सकती कि वाकई में बंद का कितना असर है, क्योंकि सुबह सुबह बाजार खुलते नहीं है इतनी जल्दी। तो क्या कितना असर है बंद का, यह अब देखना होगा, क्योंकि नए बस स्टैंड पर रायपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और बस में तोड़फोड़ की गई है। छत्तीसगढ़ बंद बुलाया है और बीजेपी इसे समर्थन कर रही है। ममता लांचीवार हमारी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जमीनी हकीकत का जायजा लेते हैं कि बंद का असर कितना नजर आ रहा है। ममता, सुबह की तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को। उस वक्त अमूमन दुकानें नहीं खुलती हैं, लेकिन अभी क्या स्थिति है, ताजा स्थिति क्या है, लोगों को क्या इस बंद से परेशानी हो रही है, और तोड़फोड़ की भी तो खबरें आ रही। देखिए, अभी पुलिस का हमने बयान सुना। पुलिस ने एक नंबर भी कल जारी किया हुआ था कि अगर किसी भी तरह की स्थिति होती है तो फोन करें, लेकिन इसका मतलब ये है कि पुलिस को भी पता था कि किस तरह की स्थिति हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी जो नया बस स्टैंड में हुआ, वो अपने आप में कई तरह के सवाल उठाती है कि बंद करवाना अलग बात है, बंद का आह्वान करना अलग बात है, लेकिन अगर यात्री बसों में बैठे हुए हो और बस पे इस तरह से तोड़फोड़ की जाए, आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति हो सकती है। तो ये जो है इस तरीके पे भी सवाल उठते हैं और पुलिस की उदासीनता पर भी सवाल उठते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस वक्त हम राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंद का असर नज़र आ रहा है, कई जगहों पे नज़र आ रहा है। और जहाँ पर अगर हम बात करें, ऑटो वाले जो है वो जो सवारी लेकर जा रहे थे, उन्हें जबरन रुकवाया गया, सवारियों को वहाँ पे उतारा गया और उसके बाद में इस बात को लेकर झड़प भी हुई। चाहे वो तेलीबांधा थाने के जस्ट पीछे अगर हम बात करें, ऑटो वालों के साथ झड़प की बात करें, चाहे शहर के कई हिस्सों की अगर हम बात करें तो, और अगर हम बात करें पूरे प्रदेश भर की बात करें तो कई जगह जो कांकेर से लेकर धमतरी के बीच में बहुत कम असर जो है वो नज़र आया। वहाँ पर अगर बात करें तो दुकानें जो है वो खुली नज़र आई, गाड़ियाँ चलती नज़र आई थी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो फिलहाल अगर बात करें तो कई जगह जो है वो दुकानों के शटर बंद है। हालांकि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपनी तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। बंद को समर्थन को लेकर उन्होंने ये कहा था कि अमूमन 72 घंटे पहले इस बात की जानकारी दी जाती है, उसके बाद में बैठक होती है, उसके बाद में हम तय करते हैं कि बंद को समर्थन दे या नहीं। लेकिन 24 घंटे के अंदर वीएचपी ने ये कहा है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज जो है वो कम नजर आई। लेकिन दुकानें जो खुली हुई थी और इस तरीके की जब किया है, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर बंद कराने के लिए उतरे हुए नजर आए क्या? बजरंग दल के नजर आए, वीएचपी के नजर आए और उसके बीच में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी नजर आए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी से भी यह सवाल है कि क्या बीजेपी बंद का आह्वान करना अपनी बात है, अगर किसी बात को लेकर आप बंद का आह्वान करते हैं, लेकिन क्या इस तोड़फोड़ के समर्थन में है, ये अपने आप में है कि विपक्ष के तौर पे ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि लोगों को परेशानी हो रही है, कहीं जा रहे हैं, रास्ते से उतार दिया गया, ऑटो रुकवाया गया, सवारी ऑटो के साथ झड़प हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, बसों में तोड़फोड़ की गई जिसमें यात्री सवार हैं। ये बंद किस काम का है? शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, राजभवन बीजेपी के विधायक और सांसद पहुंचे हैं। अरुण साहब, नारायण चंदेल, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात इन्होंने की है। पहाड़ी कोरवा के सामूहिक आत्महत्या के मामले पर अपनी बात रखी है। पहाड़ी कोरवा की मौत पर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया है, कहा कि सरकार संवेदनहीन है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने यह बात कही और कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।
जिले के बगीचा तहसील के डुगरी गांव में जो 4 पहाड़ी तोरबाओं की मौत हुई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच समिति बनाई थी। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम जी, संजय श्रीवास्तव जी, ऐसे एक टीम बनाई थी। उस टीम ने वहां पर जाकर जांच किया। जांच में जो तथ्य आए हैं उन तथ्यों से राज्यपाल महोदय को अवगत कराए हैं और इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग हम सब लोगों ने की है। युगल तिवारी रायपुर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से क्या अपडेट है और विपक्ष की मांग जो है वो तो युगल हमने सुना ही दिया कि रिटायर्ड जज से जांच होना चाहिए इस पूरे मामले की। ये देखिए पुनीत, पूरे भाजपा के जो जांच दल है और साथ ही साथ विधायक है, सांसद हैं, लगभग 18 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है, आज उसने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की है और पहाड़ी कोरवाओं की जो मौत हुई है उसको लेकर के अपना जो पक्ष है, जो जांच रिपोर्ट है, उसे सौंपा है और सीधा सीधा सरकार पर जो हमला बोला है, निशाना साधा है। कहा है कि सरकार जो संवेदनहीन है बिल्कुल तरह से और इसलिए उस पर जांच होनी चाहिए। रिटायर जो जज है हाई कोर्ट से, उसे इसकी जांच करानी चाहिए। राज्य सरकार इससे पहले भी जांच है वो करती रही है और हालांकि इस जांच रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। बीजेपी ने भी आरोप लगाया है और जिस तरह से जो मौतें हुई हैं उसको लेकर के उसने सवाल खड़ा किया है। तो सवाल ये है कि अभी राज्य सरकार कब रिपोर्ट है वो सामने सार्वजनिक करती है, ये तो देखने वाली बात है। और लेकिन जिस तरह से पहाड़ी कोरवा को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माना जाता है और उनकी ये पूरे मौत का मामला है, तो बीजेपी ने अपना पक्ष जा करके वहां रखा है और सरकार पर करारा निशाना साधा है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, जांजगीर चांपा से खबर है, बड़ी खबर है। 500 के नकली नोट खपाते हुए 2 लोग गिरफ्तार किए गए, पकड़ लिए गए। 1,72,500 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। इनके पास से कलर प्रिंटर मिला है, पेपर मिला है, कटर मिला है, बाइक मिली है, मोबाइल भी जब्त किया गया है। रामगढ़ के भिलौनी से पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो जाली नोट बना रहे थे और इसे खपा भी रहे थे, पकड़ा गया, पूछताछ की गई और इनके पास से जब छानबीन की गई तो इनके पास से 1,72,000 रुपए के जाली नोट जब्त किए गए हैं। इनके पास से कलर प्रिंटर भी मिला है, पेपर भी मिला है, कटर भी मिला है। यानी कि ये पूरी तैयारी से इसको छाप रहे थे। कब से छाप रहे थे, कितने नोट अब तक खपा चुके हैं, तमाम सवाल है। बाइक और मोबाइल भी जब्त किया गया। पामगढ़ के भिलौनी से पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। रोहित शुक्ला संवाददाता जांजगीर चांपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, इनके पास से 1,72,000 रुपए के जाली नोट तो मिले हैं, लेकिन क्या यह पता चल पाया है कि इन्होंने अब तक कितने नोट खपा दिए हैं और कब से यह काम कर रहे थे? जी पुनीत, देखिए इस मामले में भी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनसे नकली नोट तो जब्त किए हैं, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिले में इस तरीके से नकली नोट खपाने की। ये कहा जा सकता है कि ऐसे दर्जनों मामले आए हैं और इसमें होता वही है कि आरोपी पकड़ाते हैं, लेकिन जो नकली नोट वो मार्केट में खपाते हैं वो कभी जब्त नहीं हो पाती और उसके चक्कर में या तो कोई बेगुनाह फंसता है या कोई ग्रामीण फंसता है या उन्हें एक नुकसान होता है। निश्चित तौर पर ये एक जांच का विषय रहेगा कि आरोपियों के द्वारा जो है कितना नकली नोट जो है खपाया गया। हालांकि पुलिस इस मामले में आरोपियों को जो अभी हिरासत में ली है, पूछताछ की जा रही है कि गिरोह में और भी कितने लोग इनके शामिल हैं, साथ ही साथ ये कितने समय से कर रहे हैं, क्या इनका एक ठिकाना भिलौनी ही है कि और कई अलग अलग जगह पर ये लोग जो है ठिकाना बनाए हुए हैं। तो यानी पुलिस को पूछताछ करना अभी बाकी है ताकि और राज फाश हो सके कि कब से ये पूरा खेल इनके द्वारा चलाया जा रहा था। शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है।
देश में बाघों की संख्या बढ़कर हुई 3167। पीएम मोदी ने बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए, कहा दुनिया के 75% बाघ भारत में। अयोध्या के दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, रामलला के दर्शन किए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान, 2 चरणों में होंगे चुनाव। 4 और 11 मई को वोटिंग, 13 मई को आएंगे नतीजे। जोजिला सुरंग का दौरा करेंगे नितिन गडकरी, सुरंग के काम की प्रगति की करेंगे समीक्षा। टनल का 40% काम हो चुका है पूरा। 2026 में प्रोजेक्ट के पूरा होने की है संभावना। हिंसा जांच के लिए हावड़ा पहुंची एनएचआरसी की टीम को रोका गया। पूर्व चीफ जस्टिस बोले खुल जाएगी पोल, जांच के लिए हावड़ा पहुंची थी टीम। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश पर रोक, सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। जमशेदपुर के कदमा में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी और आगजनी। हालात संभालने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में फंसे श्रद्धालु गोताखोरों ने किया रेस्क्यू। बांध का टरबाइन चलाकर बिना सूचना पानी छोड़ दिया गया था। बुरहानपुर के घनश्यामपुरा जंगल में लगी आग, 25 एकड़ वन क्षेत्र में उठी लपटें, कई पौधे जलकर राख। जबलपुर में आबकारी विभाग ने 3 शराब दुकानों को किया सील। तय जगह के अलावा दूसरी जगह दुकान खोलने पर की गई कार्रवाई। इंदौर में इमारत की लिफ्ट में फंसे लोग, पुलिस ने सभी को सुरक्षित निकाला बाहर। तुकोगंज थाना क्षेत्र की है घटना। सतना में 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, 10 लाख से ज्यादा की चोरी का नहीं हुआ खुलासा। सीसीटीवी वीडियो के बावजूद नहीं पकड़े गए चोर। ग्वालियर में खुदकुशी करने जा रही विवाहिता को पुलिस ने बचाया। ट्रेन के सामने खुदकुशी करने जा रही थी विवाहिता, थाना प्रभारी ने समझाइश देकर पति के साथ भेजा। खरगोन में चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना, 1 लाख रुपए नकद और 4 लाख के सोने के आभूषण की हुई चोरी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नारायणपुर में आईईडी की चपेट में आने से एक जवान हुआ घायल, जंगल में सर्च। देश में बाघों की संख्या बढ़कर हुई 3167। पीएम मोदी ने बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए, कहा दुनिया के 75% बाघ भारत में। अयोध्या के दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, रामलला के दर्शन किए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद।